जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे का निधन अस्पताल में हो गया है। सुबह 8 बजे के करीब उन्हें गोली मारी गई थी, जिसके बाद उनको दिल का दौरा भी पड़ा था। तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया है। अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हुआ है। भारतीय समय के अनुसार सुबह 8 बजे के करीब उनको गोली मारी गई थी। गोली लगने के बाद दिल का दौरा पड़ा था शिंजो आबे को। तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो चुका है। अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हुआ है। सुबह करीब 8 बजे आरोपी ने उनको गोली मारी थी। गोली लगने के बाद उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था, जहां पर उनका इलाज जारी था। लेकिन सूत्रों के अनुसार यह भी खबर सामने आई थी कि गोली लगने के बाद उनको दिल का दौरा भी पड़ा था। तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया है। सुबह करीब 8 बजे उन पर हमला हुआ था। तो इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता निशांत हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज रूम से। निशांत, लाखों लोगों ने इस दौरान प्रार्थना भी की थी कि किसी तरीके से वो बच जाएं, लेकिन आखिरकार वो समाचार हमें मिला कि शिंजो आबे अब हमारे बीच नहीं है। आगे क्या कुछ इस दौरान कार्रवाई की गई है और इसके बाद आगे की क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, इस पर पूरा अपडेट। पंकज, देखिए, ये पूरी दुनिया को झकझोर देने वाली खबर आ रही है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो चुका है। सबसे पहले तो हम आपको जानकारी दे दें कि खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर संवेदना व्यक्त की है, दुख जाहिर किया है। और जैसा कि वो कुछ ही देर पहले ट्वीट करके ये भी अपनी बातों को रख रहे थे कि कहीं ना कहीं वो दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि सबसे अच्छा उनका दोस्त जल्द स्वस्थ हो जाए। लेकिन शायद पूरे देश दुनिया की वो दुआएं काम ना आई और शिंजो आबे का निधन हो चुका है। आज सुबह जैसा कि आपने देखा होगा, लगातार हमारी पूरी टीम नजर बनाए हुई है कि सुबह लगभग भारतीय समय अनुसार 8 बजे शिंजो आबे पर हमला किया जाता है। एक हमलावर हमला करता है और उसका अभी भी मंसूबा पता नहीं चल पाया, लेकिन उसी हमले में वो बुरी तरह घायल होते हैं सीने में और उनके गर्दन में गोली लगती है, जिस दौरान उनको दिल का भी दौरा पड़ता है। और कुछ ही देर बाद, अब से कुछ ही देर पहले ये सूचना आ रही है कि उनका निधन हो चुका है। अब उनके आगे की चीजें स्पष्ट की जाएगी, जो आगे के जो उनकी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। लेकिन एक और जानकारी है कि भारत ने एक दिन के लिए राष्ट्रीय शोक घोषित किया है अपने सबसे खास दोस्त शिंजो आबे के लिए। पूरा देश आज उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि एक लोकप्रिय राजनेता को दुनिया ने खो दिया है। पंकज, बिल्कुल निशांत, लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक ये भी है कि वो सबसे जो उनका कार्यकाल रहा है अभी तक का, जापान में जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उनमें सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा। लेकिन स्पीच देने के दौरान इतनी बड़ी सिक्योरिटी होने के बावजूद इतना बड़ा जो ये हमला हुआ है, कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है, क्योंकि मात्र 3 मीटर की दूरी से ये हमला हुआ है। तो सिक्योरिटी में कितनी बड़ी चूक। बिल्कुल सही कह रही है पंकज। आप देखिए, नारा जो पश्चिमी जापान का वो शहर है वो बहुत विकसित है, इसके अलावा बहुत खुला है। वो जहां पर वो जनसभा को कर रहे थे, एक छोटी जनसभा थी जहां पर कुछ लोगों की मौजूदगी थी। बताया जा रहा है कि अपर हाउस के इलेक्शन थे, उसी दौरान अपने साथी के लिए वो वहां प्रचार करने के लिए गए थे और उसी दौरान पीछे से उन पर हमला किया जाता है। आप सोचिए कि बहुत कम दूरी है, जैसा कि हम लगातार बता भी रहे हैं कि कुछ ही मीटर की दूरी पर उनसे पीछे से हमला किया गया है और उसी हमले में वो बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, छलनी हो जाते हैं और जिस दौरान उनकी मौत हो जाती है। बिल्कुल ये सुरक्षा कर्मियों की एक नाकामी के तौर पर देखा जाएगा और आने वाले समयों में भी बिल्कुल एक तौर पर इसका चीजें देखी जाएंगी, स्पष्ट की जाएंगी। जांच का भी यह विषय है। लेकिन जो जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की पुष्टि नहीं की। उन्होंने कहा कि पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम थे, उनको हर बारीकी से तैयार किया गया था उन सुरक्षा कर्मियों को कि किसी प्रकार की चूक ना हो। लेकिन उसके बावजूद एक अलग पहलू भी है इसका। देखिए, जो शिंजो आबे थे वो बहुत लोकप्रिय नेता थे, सीधा लोगों से जुड़ते थे और कहीं ना कहीं आज यही जो चूक है वो उनके जिंदगी पर भारी पड़ गई है और आज उनको एक हमलावर ने बुरी तरह से घायल कर दिया, बुरी तरह से उनके मौत का जिम्मेदार हो गया। अब देखना होगा कि जापान किस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। पंकज, बिल्कुल निशांत, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से बाकी देशों की अगर बात की जाए तो गन कल्चर को लेकर लाइसेंस यहाँ पर जापान में मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसे में इतने नजदीक से गन से इस तरीके से हमला करना
वाकई बहुत बड़ा सवाल। और कहीं ना कहीं ये भी जांच के दायरे में आता है कि गन आखिरकार जब लाइसेंस लेना इतना मुश्किल होता है तो आखिरकार इतने पास से हमला हुआ भी किस तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल पंकज, देखिए स्वाभाविक सी बात है कि जापान में गन कल्चर नहीं है और जापान दुनिया का बेहद शांतिप्रिय और खुशहाल देश है। आप वहां के लोगों की अगर बात करें तो वहां की लाइफ स्टाइल बहुत सामान्य है और यही कारण है कि परमाणु हमले के बाद भी जापान ने बहुत अच्छा रिकवर किया है और उसके बाद लगातार विकसित होते जा रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर बात कर ली जाए तो शिंजो आबे की इसलिए रही है क्योंकि उन्होंने लंबा कार्यकाल जला है। 2 उन्होंने कार्यकाल पूरे किए थे अपने, 8 साल तक वो जापान के प्रधानमंत्री रहे और इस दौरान जब पीछे से उन पर हमला किया जाता है तो सुरक्षा कर्मियों की चूक पर सवाल उठना लाजमी है। लेकिन अभी वर्तमान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की है, उन्होंने नहीं स्वीकारा है कि नहीं ये सुरक्षा कर्मियों की चूक रही है। लेकिन ये आज दुनिया के लिए काफी दुख भरी बात है, दुख भरी घटना है कि जिस तरीके से आज जापान के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो जाता है, हमले में निधन हो जाता है। अभी उस हमलावर का इंटेंशन क्या रहता है ये चीजें, सारी चीजें नहीं स्पष्ट है, लेकिन ये तय है कि भारत ने अपना सबसे खास मित्र आज खो दिया है। बिल्कुल निशांत, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी एक भावुक तरीके से सामने आया है, वहीं पर यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो आरोपी अभी पकड़ा गया है उससे पूछताछ में कुछ पहलू निकल के आया कि क्या आखिरकार ऐसी क्या वजह या क्या राजनीतिक ऐसा कुछ वो रहा है जिस वजह से यह हमला किया गया है। देखिए पंकज, अगर इस पूरे मामले की बात कर लें तो लगातार वहां के जो उच्च सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस मामले की अब जांच कर रही हैं, क्योंकि अब एक बहुत बड़ा सवाल एक देश के सबसे बड़े नेता के सुरक्षा को लेकर है। उनका निधन हो चुका है और वहां पर उनकी जवाबदेही तय है। लेकिन फिलहाल उन सुरक्षा कर्मियों की तरफ से, उन एजेंसीज की तरफ से अभी किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं आई है कि क्या कुछ वजह रही हैं। लेकिन यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये चूक रही है या फिर उस व्यक्ति से भी लगातार पूछताछ की जा रही है कि क्या वो मानसिक रूप से अस्वस्थ तो नहीं था, ऐसी क्या वजह रही। क्योंकि अगर इनके व्यक्तित्व की देखिए बात कर लें शिंजो आबे की, तो एक बहुत ही जमीन से जुड़े हुए नेता थे। इनके सफर की आप देखिए तो ये टोक्यो में इनका जन्म हुआ था और ये तमाम उन क्षेत्रों में बहुत ही अच्छी इनकी पकड़ थी, लोगों में बड़े जननायक के रूप में जाते थे। और जब इन्होंने अपने सत्ता को अपने दूसरे व्यक्तित्व को सौंपा था तो उस दौरान अस्वस्थ होने की सूचनाएं थी और आज जब ये जनसभा कर रहे थे तो भी ये अस्वस्थ थे। वो गए थे दूसरे की जनसभा को प्रोत्साहित करने, वो तमाम चीजों को देखने। लेकिन ये जो खबर आ रही है काफी दुखद है पंकज। बिल्कुल निशांत, यहाँ पर ये भी एक समझने की कोशिश करेंगे कि नौसेना का ये पूर्व जवान था जिसने ये हमला किया है, तो उसको लेकर जैसे नौसेना की सिक्योरिटी या किसी की तरफ से कोई इस पर कोई बयान या कुछ ऐसा आया है। देखिए जापान की अगर हम बात कर लें तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो हमलावर था वो ये माना जा रहा है कि नेवी में पूर्व में कार्यरत था, 41 वर्ष का वो हमलावर बताया जा रहा है और उसकी जो मंशा थी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। और इस बात का खुलासा वहां की सुरक्षा एजेंसियों ने और वहां की पुलिस ने भी इस बात की अभी जानकारी साझा नहीं की है कि क्या कुछ वजह रही हैं, क्योंकि अभी उनको मौके स्थिति संभालना जरूरी है। एक बहुत बड़ा दुखद दिन है जापान के लिए, क्योंकि पूर्व एक दिग्गज नेता को जापान ने खो दिया, एक प्रधानमंत्री को, एक विकास पुरुष को जापान ने खोया है। और आप इससे अंदाजा लगाइए कि दुनिया भर के जो राजनेता है, चाहे अमेरिका हो, चाहे बड़े से बड़ा देश हो, भारत ने खुद इस बात पर संवेदना व्यक्त की है कि हमने बहुत बड़ा मित्र एक अपना खो दिया है और इसी बात को लेकर अब पूरे जापान में हलचल है। इस बात की अभी पुष्टि जानकारी नहीं की है कि उस अपराधी का, उस हमलावर का क्या कुछ मंशा रहा है, लेकिन इसको लेकर लगातार जांच प्रक्रिया जारी है। बिल्कुल निशांत, जिस तरीके से भारत और जापान के संबंधों के बीच में कहीं ना कहीं शिंजो आबे का एक सबसे बड़ा अहम हाथ रहा है, चाहे वो इसका बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट रहा हो या ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनको लेकर भारत और जापान के बीच में संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। तो अब प्रधानमंत्री की तरफ से कितना कुछ आगे क्या वो जापान जाएंगे या किस तरीके से, कोई जानकारी इस तरीके से? सबसे पहले तो ये हम आपको बता दें पंकज कि इस मामले में भारत ने अपनी संवेदना व्यक्त की है। सबसे पहले प्रधानमंत्री जब वो घायल हुए थे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, तो उन्होंने ट्वीट करके इस बात की कामना की थी कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और बहुत दुखी थे वो। लेकिन अब से कुछ ही मिनट पहले जब ये जानकारी आ रही है कि शिंजो आबे इस दुनिया में नहीं है तो काफी दुखी हैं वो, और एक भावुक अपील भी की है और जापान के साथ जो दोस्ती मित्रता है उसको भी जाहिर किया उन्होंने अपने ट्वीट में। और आप जो चर्चा कर रही हैं भारत और जापान की मित्रता की, तो वो जग जाहिर है। आप सोचिए, आपने जैसा कि चर्चा भी किया
कि भारत बुलेट ट्रेन की कल्पना तभी कर रहा है जब शिंजो अबे का नेतृत्व जापान में था। वो भारत आए थे 2015 में। उन्होंने गुजरात से लेकर बनारस तक का दौरा खुद प्रधानमंत्री मोदी के साथ किया था। उन तमाम बिंदुओं पर अपनी नजर रखी थी, कई सौगात दी थी। रुद्राज कन्वेंशन सेंटर की बात हो, बुलेट ट्रेन की बात हो, या अन्य ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बढ़ावा देने की बात हो, उन तमाम बिंदुओं पर भारत की बहुत हद तक मदद की थी। इसके अलावा आप बॉन्डिंग देखिए कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे मिलते थे, चाहे वो प्रधानमंत्री न भी हों, तो भी बहुत अच्छे से गर्मजोशी से उनकी मुलाकात होती थी और हर बिंदुओं पर अपनी बात को रखते थे। और यही कहीं ना कहीं वजह है कि आज भारत बहुत दुखी है। इसलिए भारत ने एक संवेदना के तौर पर कल एक दिवसीय पूरे देश में राष्ट्रीय शोक घोषित किया है और जापान के साथ इस दुख में खड़ा है। ये भी बातों को स्पष्ट कर रहा है। जी बिल्कुल निशान, जिस तरीके से एक बड़े राजनेता को दुनिया ने खो दिया है, वाकई एक बहुत ही गंभीर विचार आज का जो है सवाल रहा है। और बिल्कुल इस खबर पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें विस्तार से इस पूरे मामले की जानकारी दी है।